जैसे था 61 अध्याय रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा कड़ी है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। परमेश्वर की एकमात्र शरण स्थान, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। 62 अध्याय। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई धूप या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुँह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं। वे सबके सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। 63 अध्याय। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है, तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। जब मैं बिछौने पर पड़ूं, तेरा स्मरण करूँगा। तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। 64 अध्याय। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दी तब मेरी सुन।
शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ की तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खड़े मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। 65 है। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोड़ती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं। हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुँह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फैलता कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देख कर डर गए हैं। तो उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तो भूमि की सूढ़ी लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए फर्श पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से ढकी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। धन्यवाद ज्ञापन और स्तुति का गीत। 66 अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य दिख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि पर कर डाला। वे महानद में से पाँव पाँव पार उतरे। वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सिर में उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया
और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुँह खोलकर मानी। और संकट के समय कही थी, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेंढों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्यवाद का गीत 67 है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। इस्राएल का विजय गान 68 पद्य। परमेश्वर उठ, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तो उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर, हाँ इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झूम उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थी लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे, जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर पितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो,
जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे सीनै पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंट हुई, जिससे यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार कर उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा। मैं उनको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजों के बजाने वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुमारियाँ डफ बजाती थी। सभाओं में परमेश्वर का, हे इज़राइल के सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बनियामीन है। वहाँ यहूदा के हकीम अपने अनुचरों समेत हैं। वहाँ जुबुलून और नप्ताली के भी हकीम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है, उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए गेंद ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनेले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे। खुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य के लोगों, परमेश्वर की गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तो अपने पवित्र स्थान में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर भी अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। संकट में सहायता के लिए पुकार। हे परमेश्वर, 69 अध्याय। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बात जुड़ते जुड़ते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं की यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुँह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुँह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर
लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार दे, मैं फंस न जाऊं। मैं अपने बैरियों से मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस न जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं, और न मैं गहरे जल में डूब मरूं, और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने है। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हुआ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तो उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का, और तेरे क्रोध को उनकी आंच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गा गा कर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर की खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे, और समुद्र अपने जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहाँ बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा, और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। 70 अध्याय। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा,
विलंब न कर। नीति वचन 30 अध्याय। अगुर के वचन। याकूब के पुत्र अगुर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतियेल और उपकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसका पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बना, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अन्य नीति वचन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास के उसके स्वामी से चुगली न करना। ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपने माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। जैसे जोंक की 2 बेटियां होती हैं, जो कहती है दे दे, और वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। 10 दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामी की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बिज्जू बली जाती नहीं, तो भी उनकी मांदें पहाड़ों पर होती है।
टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सबके सब टल बांध बांध कर चलती है, और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तुमने अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। भारतीय रजिस्टर समाचार 7 पत्र। दूसरों पर दोष न लगाओ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पाँवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकरा और चौड़ा मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंच जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंच जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है।
इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उन निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय। स्तिफनुस का भाषण। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया, जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ निराश वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। और परमेश्वर ने यूँ कहा, तेरे संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके बाद वे निकलकर इस जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेजा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हकीम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ, और हमारे बाप दादों को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वर्ग को अपने भाइयों पर प्रकट किया, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने
अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए, जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमारी हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ, जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए को का पलटा दिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हकीम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उस जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा काम उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हकीम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हकीम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। यही व्यक्ति मिस्र में और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे।
अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमसे दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाए, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। स्तिफनुस पर पत्थर। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपट गए और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गए। शाऊल उसके वध में सहमत था। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के वचन रोशनी है पिता, मार्गदर्शन है खुदा, हमारी हृदय के मलिनता को हटाते हैं खुदा, हमें शुद्ध मन देता है। तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर का हर एक मैल धोकर बाहर कर देता है। मेरे परमेश्वर, ये हृदय की सफाई करता है, हमारी सोचों की सफाई करता है। हमारे दृष्टि में तेरा वचन रोशनी का काम करता है। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए जब वो अंदर आता है हमारे, तब परमेश्वर पिता तेरे ज्ञान बुद्धि समझ से हम भर जाते हैं, तेरे राज्य को समझने लगते हैं और हमारा चाल चलन तेरे वचन के आधार से वो बदलता हुआ जाता है। मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य भेज, ये वचन से हम तेरे साथ जो तू चाहता है वो पूरा कर सके। मेरे परमेश्वर, हम तेरे विरोध ना जाए, हम नम्रता को धारण कर सके, और तू चाहता है वो सारी बातें हम तेरे राज्य के लिए तेरे साथ संगति में
पूरा करते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता,